हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे ये टेबल कैसे बनती है, क्योंकि ये बेसिक है पूरा और आप सभी सीख सकते हो। मेरा मानना है एक बार मैं आपको समझाऊंगा, जिसने समझ रखी है वो एक बार रिवाइज करेंगे अपना, और कोशिश करना इसे साथ के साथ अपना खुद बनाने की। एक पेज लीजिए, एक पेन लीजिए, साथ के साथ बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये एंगल रखनी है, हमें कौन कौन से एंगल रखनी है। 0, 30, ये इधर 60 और 90, बीच में आएगा 45। ठीक है कि नहीं। कौन कौन से एंगल ले रखे हैं हमने, तो 0 ले रखा है, 30 ले रखा है, 45 ले रखा है। और यहाँ से देखो 30-30 के अंतर ऐसे करके चल रहे थे, 0, 30, 60 और 90 कभी नहीं भूल सकते। बीच में आएगा 45, मतलब के 5 एंगल पड़ेंगे 90 तक। 90 से ऊपर की जानकारी मिलेगी आपको क्लास 12th 11th में। ठीक, अभी केवल 90 डिग्री तक जाननी है सारी चीजें। ठीक, अब ध्यान से सुनना। मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसने क्लास नहीं दे रखी है वो एक बार रिवाइज करेगा पिछली वाली क्लास को। मैं बता चुका था साइन कॉस टेन और एक कॉट सेक कोसेक, ऐसे करके बोलना है कि साइन कॉस टेन ये तीनों एक साथ और कॉट सेक कोसेक ये तीनों एक साथ, इनका पेयर चलता है। तो साइन का उल्टा कौन सा होगा, कोसेक होगा। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा। और टेन का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक, तो साइन की वैल्यू अगर मुझे याद है, साइन कैसा फंक्शन होता है, तो आप कहोगे कि भैया ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ। जो चीज बढ़ेगी कैसे करके बढ़ेगी, केवल एक वैल्यू याद रखेंगे, 0, 1/2, 1/√2। यहाँ पे √3/2 और 1। इसकी और भी कई सारी ट्रिक होती हैं, लेकिन इसमें हमें कोई जरूरत ही नहीं है इनमें ट्रिक्स जानने की। 0, 1/2, यहाँ पे रूट लगा दीजिए, अब रूट ऊपर लगा दीजिए, √3/2 1। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर इसमें इसका डिवाइड करें, इसमें इसका डिवाइड करें, तो चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन इस वजह से हुआ। 1 से लेके 0 तक गया है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है कि नहीं। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलो देखते हैं। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हमें याद हो चुकी हैं। 1 को देखिए इधर लेके आइए, √3/2 को यहाँ पे लेके आइए, 1/√2 ये रहा, 1/2 ये रहा, और 0 ये रहा, है ना। हम आसानी से याद कर चुके हैं। एक बार यहाँ रफली लिख के देख लीजिए साथ साथ। 0, 1/2, उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद √3/2 और ये 1 है। ठीक, और 1 को मैं यहाँ लेके आता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पे क्या लेंगे, √3/2। यहाँ पे ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। ठीक है ना, अल्टरनेट चेंज कर दिए हैं मैंने। अब एक tan और याद कर लेना है बस। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो tan थीटा हमने पढ़ रखा है वो tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा दिक्कत दे रहा है ये पेन हमारा, है ना। सर्दी में ऐसे करके सर्दी लग गई है, परेशान है। तो यहाँ पर tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है मेरे दोस्त, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन में कॉस से डिवाइड कर दो, ये रही साइन, ये रही कॉस। 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 ऊपर √3 नीचे, तो 1/√3 होगा। दोनों एक जैसे हैं, कटेंगे 1 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, केवल √3 बचेगा। 0 में 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। ऐसे करके तीनों हम चीजें सीख चुके हैं। ठीक, याद हो चुके हैं। ठीक है कि नहीं। 0, 1/√3, 1 √3 और इनफाइनाइट, बहुत आसान है। 0 से बढ़ रहा है, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे √3 है। अब कोई भी पूछेगा हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हो रहा था। इसको ऐसे करके हम चेंज कर ले रहे हैं। अब 0, 1/√3 यहाँ से कटेगा, 1 √3 और इनफाइनाइट। अब देखिए खेल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट होगा। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, तो 2 लिखा जाएगा। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर रहेगा, तो √2 लिखा जाएगा। √3/2 को 2/√3 लिखा जा सकता है, और 1 का उल्टा 1 ही होगा। 1/1 1/1 ही होगा। ठीक है, अब cos किसका उल्टा है, तो आप कहोगे भैया
कॉस सेक का उल्टा है, तो कॉस 1 है तो इसका 1 का रेसिप्रोकल 1/1 है ना, तो इसको 1 ही लिखा जाएगा। ये √3/2 है ना, तो इसको 2/√3 लिखा जाएगा। ये 1/√2 है ना, तो आप खुद बताइए कि इसको क्या मैं √2 नहीं लिख सकता हूँ? 1/2 को क्या हम 2 नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, सब लिखा जाएगा। और ये है हमारा 0 और 0 को इनफाइनाइट। यही कहानी सेम इसकी चलने वाली है। या तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये 10 है, ये कॉट है, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। 1/√3 का उल्टा √3 ऊपर जाएगा, 1 का उल्टा 1 होगा। √3/1 है तो 1/√3 लिखा जाएगा, इनफाइनाइट का 0 होगा। या फिर इनफाइनाइट हमारा यहाँ पे आएगा, √3 यहाँ पे आएगा, 1 और ये √3 ऐसे करके, ठीक है, जैसे साइन और कॉस के साथ हुआ था। चलो करते हैं अपने सवालों के साथ शुरुआत। देखिएगा, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स की। कुछ नहीं है, हमें टेबल देख लेनी है, साइड में एक टेबल रखिए और वैल्यू आप बताते जाइए, हमें तो याद है। साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कितना होगा? 3 होगा। 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 होगा। और ये 1 + 2 1/4, इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा। 3 + 1 4 होता है, 4/1। जिसको उतारना है वो उतार सकता है। ये हमारा एक पहले क्या निकल के आएगा? आंसर। चलो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 45 की। 45 अगर मैं टेबल में देखना चाहूँ तो 1 वैल्यू होती है इसकी। 10 45 की वैल्यू 1 होती है। कहाँ से देखा मैंने? 10 ये रहा और इसमें 45 हमारा ये रहेगा, है ना, ये वाला, ये हमारा 45 है। तो 1 वैल्यू हुई। चलो चलते हैं हम अपने सवाल पर, हमें याद हो चुकी है। टेबल अपने पास रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4 होता है। sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये बचेगा आंसर इसका 2। ये भी हमारा क्या होगा? आंसर इसका 2 होगा। ठीक है कि नहीं? बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे दे रखा है cos 45 है, यहाँ sec 30 है, cosec 30 है। क्या मैं टेबल में सबको लिखा चुका हूँ? बिल्कुल। आप एक बार देखिए, cos 45 को वहाँ 1/√2 दे रखा होगा। sec 30, ये cos 30 का उल्टा होता है तो √3/2 का उल्टा 2/√3 लिखा जाएगा। cos sec 30 है तो sin 30 1/2 होता था, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा। बस इसको सोल्व कर देना है। 1/√2 ऐसे कैसे आने का है? अब इसका हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का 2 से 2 आएगा, 2√3 आएगा और नीचे हो जाएगा √3। ठीक। अब √3 से √3 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? सॉरी, ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये √2 है, ये √3 है। आगे हम सोल्व करेंगे 1/√2, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये √3 ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3, इसको ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके 2√2 और ये 2√6 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें? अब आप करोगे भैया इसका रेशनलाइजेशन, मतलब हर का परमीयकरण। चलो परमीयकरण करते हैं भाई। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये √2 है, ये √3 है, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 2√6, ऐसे करके बन सकता है, लेकिन हमने ऐसे नहीं किया है। देखिए, ऐसे पहले मल्टीप्लाई करके दिखाया है कि भाई करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। 2√2 माइनस 2√6, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, माइनस अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 छके 24, 8 माइनस 24 मतलब माइनस के 16। यहाँ से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा? तो आप कहोगे -8 टाइम्स कटेगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6, ये √6 हुआ और ये 18 होगा माइनस का। ये माइनस का है नीचे, इसको प्लस में चेंज करने के लिए यहाँ से उल्टा कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसल आउट होगा, ये √18 माइनस √6 होगा। ठीक है कि नहीं? ये हमारा क्या है? आंसर। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हमें आगे जरूरत है नहीं। वैसे आंसर तुम्हारा यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन रेशनलाइज करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर रूट में नहीं बसना चाहिए नीचे। ये सवाल एक बार देख लीजिए, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो हमने नहीं पढ़ाई है? तो सब ऐसी हैं जो हमने पढ़ाई हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 1 होता है, कोसेक 60 2/√3 होता है ना। एक बार टेबल को देखते रहिए। सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है,
cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cot 45 होता है 1। इसको सॉल्व करेंगे कैसे करके, इन तीनों का एलसीएम लिया जाए तो 2√3 आएगा। 2 का डिवाइड इसमें करेंगे 2√3 में तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा तो यहाँ लिखा जाएगा √3। 1 का डिवाइड करेंगे तो सेम रहने वाला है 2√3। अब डिवाइड कर देते हैं √3 से तो कैंसिल आउट होगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4। सेम कहानी यहाँ होने वाली है, केवल यहाँ पे प्लस लगेगा और कोई चेंज नहीं है। 2√3 इनका एलसीएम आने वाला है, √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा तो 2 इंटू 2 4 होने वाला है। 2 का डिवाइड करेंगे तो √3, ये √3 होने वाला है। 1 का डिवाइड करेंगे 2√3, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं, कैंसिल होने वाले हैं। यहाँ देखिए ये भी √3, ये भी √3, 2 और 1 3, 3√3 लिखा जाएगा इसे, और ये माइनस का 4। सेम कहानी यहाँ पे करते हैं, ये भी √3 वाला है और ये भी √3 वाला है, तो 2 और 1 3, यहाँ भी क्या लिखोगे आप, 4 + 3√3। अब ये हमारा बना, लेकिन हाँ एक दिक्कत है, वैसे तो आंसर ठीक है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 - 3√3 से ऊपर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं और सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। चलो देखिएगा अब मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं एक लाइन में सॉल्व कर सकता था, लेकिन आपको दिखाना जरूरी है। तो 4 तिया 12, 12√3। अब इसका दूसरे से करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 27। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -16, माइनस माइनस होगा प्लस, 4 तिया 12√3 होगा। a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस को पकड़ लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 27 होगा। इसमें से माइनस किया जाए तो माइनस का 11 आने वाला है। √3 ये रहा, √3 यार, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 और 12 होते हैं सब 24, -27 -16, ये दोनों को मिलाया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 6 13, 43। ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, 43, ये 33 है ना, ये इसे आगे लेके आएंगे तो ये माइनस को पलट दिया जाएगा। यहाँ एक बार 43 चेंज कर लेना, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हुई है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना। 7 और 6 13, 2 और 1 3 4, 43 होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना ना, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 5 cot स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। cot की वैल्यू देख लेते हैं क्या होने वाला है, तो cot को चेक करेंगे तो cot 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। यहाँ वैल्यू रखने वाले हैं हम, देखिएगा 5 का 5 रखेंगे और cot 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, 4 का 4 रखा जाएगा, sec 30 2/√3 होता है, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। tan 45 1, और यहाँ sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर है और cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर है। चलो देख लेते हैं, 5 × 1/4 होगा प्लस 4 × 4/3 होगा माइनस का 1, 1/4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा कितना आएगा आप लोग बताएं। तो 4 हो जाएगा, 4/4, ये कटेगा 1 टाइम्स, इसे सॉल्व कर देना है, बिल्कुल फ्रैक्शन है, सिंपल सा। तो 4 और 3 और 1 का एलसीएम 12 आने वाला है। 4 का 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 5 जा 15, 3 चक 12, 16 चक 64, ये 64 होगा। 1 का डिवाइड -12 से दोनों को ऐड कर देंगे, 79 माइनस का 12 होगा, 67/12, ये हमारा क्या है, आंसर है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, बहुत ही आसान ऑप्शन दे रखे हैं, इनकी वैल्यू पहले अब रख लीजिए। sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3 और sin 30 की वैल्यू 1/2। इससे मैच करेंगे कि किससे इसका आंसर मैच करने वाला है। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1 प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/√3 का होल स्क्वायर होने वाला है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर 3 होगा यहाँ पे ना। 2/√3, 3 1 और 3, 3 और 1 4, 4/3 ऐसे करके 2/√3 इंटू, उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 बार ये 4, और √3 से 3 कैंसिल होगा, हमारा √3 टाइम, √3/2 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 - tan स्क्वायर 45, 1/1 + tan स्क्वायर
45। 10 की वैल्यू में याद है 1 होती है, यहाँ भी सेम 1 होगी, यहाँ पे 1 - 1 0 होने वाला है, 1 + 1 2 होने वाला है, 0 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमारा आंसर होगा। अगले पेज पे चलते हैं, तो ये चेक करना चाह रहे हैं sin 2a और 2 sin a क्या दोनों बराबर हैं, एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं, 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 × 0 0 होने वाली है, तो ये होगा 2 × 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ भी 2 sin 0 0 होगा, 0 × 2 2 0 होगा, तो 0 बराबर 0, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ये गलत क्यों है चेक कर लेते हैं। sin 2 × 30 sin 60 हुआ, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पे 2 की जगह पे 2 लिखेंगे, और दूसरा sin 30 जो है हमारा 1/2 होता है, 2/2 क्या ये बराबर है, नहीं है, ऐसे ये बराबर नहीं आने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं पेज नंबर 8 पर। सेम कहानी, सबसे पहले ऑप्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। cos 60 को 1/2 कहा जाता है, sin 60 को √3/2 कहा जाता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, sin 30 1/2। इसका आंसर जो भी होगा, है ना, चेक कर लेते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ 2 का 2 लिखेंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा, 2/√3, 3 × 1 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, तो 2/3। अब 2/√3 × 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये कटेगा √3 टाइम्स। ये ऐसे करके चारों के चारों हमने कर लिए। अब बचते हैं 2 पेज बस। ये बहुत ही शानदार सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दीजिए। tan a + b की वैल्यू √3 है, और tan a - b की वैल्यू 1/√3 है। 0 से 90 तक केवल बात करेंगे, a और b की वैल्यू बतानी है। देखो ये आंसर तो ये दे रखे हैं, क्या ये 90 से कम है? बिल्कुल कम है। ठीक, चलो चेक कर लेते हैं। अब ये बताइए tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? तो आपने कहा भैया 60 की होती है, तो यहाँ लिखिए इसकी जगह पे tan 60। सेम कहानी, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो आपने लिखा tan 30 की। tan से tan कैंसिल होगा, तो a - b = 30। इक्वेशन नंबर सेकंड है, ऐसे यहाँ पे सेम काम करना है। a + b की वैल्यू 60 है, तो ये पहली इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा, तो b से b कैंसिल आउट होगा। 2a की वैल्यू दोनों को ऐड करने पर 90 आने वाला है। a की वैल्यू 90/2 मतलब 45 होगा। ये a की वैल्यू निकाल ली है, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन में रख के b की वैल्यू भी निकाल दूं। तो 45 + b = 60 डिग्री, b = 60 - 45, b = 15। दोनों के आंसर हमारे करेक्ट हैं। अब लास्ट सवाल पर चलते हैं, केवल ट्रू एंड फॉल्स। sin a + b बराबर sin a + sin b हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, गलत है पहले वाला। क्यों? मैंने यहाँ पे रख के देखा, sin a की जगह पे 30 और b की जगह पे 60, तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्या इनमें वैल्यू रख के 1 आ सकती है? नहीं आ पाएगी, कभी भी गलत है। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल इंक्रीजिंग फंक्शन कहा था मैंने पहली लाइन में, तो ये ट्रू होता है ना। थीटा बढ़ते जा रहे हैं, 0 30 45 60 90, तो ये भी एंगल बढ़ रहे थे। सेम कहानी इसके साथ दे रखी है, वृद्धि होने पर कॉस के मान में वृद्धि होगी, नहीं उसमें घट रहा था, वो डिक्रीजिंग फंक्शन था, ये गलत होगा। थीटा के सभी मानों पर साइन और कॉस बराबर है, नहीं, एक तो 0 1 1/√2 1/2 1/√2 √3/2 1 हो रहा था, दूसरे वाले में उल्टा हो रहा था इसका, दोनों बराबर नहीं है। ए अगर बराबर 0 रखेंगे तो cot 0 लिखा जा सकता है, cos 0/sin 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। ये इनफाइनाइट होगा, परिभाषित नहीं है, ठीक है कि नहीं। इस तरह से हमने जान लिए सबके सब, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब है ये 5वां सही निकला और दूसरा सही निकला। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी लगातार वीडियो देखते रहिए और सिखाने की कोशिश करेंगे कई सारी चीजें आपको।